आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल एलजी ने होम सेक्रेटरी को यानी कि गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने उनके ऊपर एनआईए जांच के रिकमेंडेशन जो है वो की है। दरअसल मामला क्या है वो हम आपको क्लियर बताते हैं कि अंशु मोंगिया नाम के एक व्यक्ति जो कि वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ऑफ इंडिया का नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उसने एलजी को एक पत्र लिखा जिस पत्र में उसने दावा किया कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2014 से लेकर 2022 तक मिले हैं और उसके बाद उनसे $16 मिलियन पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो ली है। इसको लेकर लगातार मामला जो है पहले भी चला था, लेकिन इसके अंशु मोंगिया के एप्लीकेशन के बाद जो एलजी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के बाद मामला एक बार फिर गर्मा गया और एलजी ने अब रिकमेंडेशन एनआईए जांच की दी है होम सेक्रेटरी को। इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो इससे पहले 2 साल पहले भी यह मामला जो है दिल्ली हाईकोर्ट गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। इसको लेकर अब जो सियासी गहमा गहमी है वो भी शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि एलजी जो है वो अब बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश जो है वो हो रही है। उनका यह कहना है कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव से पहले जो है मामले इसी तरीके से आते हैं। इससे पहले पंजाब चुनाव शुरू होने से पहले भी इसी तरीके से कोई मामला जो है वो सामने आया था, लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई भी एक्शन जो है कभी लिया नहीं गया क्योंकि कोई सबूत जो है उसको लेकर भी पहले नहीं थे। लेकिन इसको लेकर अब जब ये मामला सामने आया है, जब होम सेक्रेटरी के पास जब ये मामला गया है, तो वापस अगर हम कहें सियासी पारा जो है वो दिल्ली में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज दिल्ली भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर जो है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है, वहां पर एक प्रदर्शन भी किया। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास जो है बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस पूरे प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में कहा कि जिस तरीके से यह मामला सामने आया है तो बहुत संगीन है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है किसी बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संलिप्त पाया जाता है, उससे पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो ले रहा है। तो ऐसे में इसके वो लेकर जांच करनी जो है वो बेहद जरूरी है। इसको लेकर हम बताएं आपको कि वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा आज न्यूज नेशन से बात करते हुए कि अगर इस तरीके से मामला सामने आता है तो यह बेहद गंभीर है और इसको लेकर जांच जो है वो जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले का भी आरोप है। इसलिए यह मामला जो है बेहद जरूरी होता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसको लेकर ही अब एनआईए की जांच होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर अब होम सेक्रेटरी के पास जो है वो लेटर गया है। होम सेक्रेटरी की तरफ से अभी फिलहाल इस लेटर के ऊपर कोई भी जवाब जो है वो नहीं आया है, लेकिन जवाब जल्द ही आ सकता है, जिसके बाद ये क्लियर होगा क्या इस मामले को लेकर एनआईए जो है वो जांच शुरू करती है या वापस इसको लेकर कोर्ट जाया जाता है। और जहां पर पिछले 2 साल पहले भी जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज किया था, तो वापस किस तरीके से इस मामले में आगे की पोजीशनिंग रहती है, इस मामले के ऊपर भी अब जो है वो नजर रहेगी। फिलहाल जो है एनआईए की जांच का आदेश मिलता है कि नहीं, इसके लिए अब होम सेक्रेटरी के आदेश की जरूरत होगी, जिसके बाद ही इस मामले में कार्रवाई जो है वो शुरू हो सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।